अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है EDUA 631। सो इसमें जो है एक्चुअली मेरे लैपटॉप में कोई इशू आ रहा था। मैंने इसकी जो है वो असाइनमेंट नंबर 4 भी मैंने यहाँ पे अपलोड की थी। इसका वॉइस इशू जो है वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें जो है वो वॉइस क्लियर नहीं है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा जो है वो ब्रीफली अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन आप इसको वीडियो में देख सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि इस वीडियो में 4th असाइनमेंट वाले में कि आपको रिलायबिलिटी कैसे चेक करनी है SPSS सॉफ्टवेयर जो है उसके थ्रू। ठीक है, अच्छा हम जो है इसकी बात कर लेते हैं। ये बेसिकली आपका प्रोजेक्ट है। इसमें आप जो है किसी भी असाइनमेंट को स्किप नहीं कर सकते, और इसमें आप के जो मार्क्स हैं जो एक दफ़ा लग जाते हैं वो लग जाते हैं, और इसको आपने पास जो करना होता है मार्क्स बेस पे ही इसको आपने पास करना होता है। इसका कोई भी एग्ज़ाम क्यूज या GDB वगैरह नहीं होता। ठीक है, सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। ये नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट करना है और अपनी असाइनमेंट बना लेनी है। अगर आप ऐसे करेंगे, नॉन सीरियस होके वर्क करेंगे, तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे और अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है ये फेल हो सकता है, फिर आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। सो आपने जो असाइनमेंट बनानी है, आपको जो असाइनमेंट फाइल में जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपने उनके अकॉर्डिंगली अपनी असाइनमेंट बनानी है। आपने मार्क्स को तो बिल्कुल भी नहीं देखना कि जी हमारे इतने मार्क्स की असाइनमेंट है तो हमने जो है इसके अकॉर्डिंगली ही अपनी असाइनमेंट बनानी है, या 10 मार्क्स की असाइनमेंट है, आपने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली अपनी असाइनमेंट बनानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ये जी आपका प्रोजेक्ट है, इसमें जो आपने फॉर्मेटिंग फॉलो करनी है वो APA फॉर्मेटिंग फॉलो करनी है। APA फॉर्मेटिंग में ये आ जाता है कि टाइम्स न्यू रोमन हो 12 जो है वो आपकी सब हेडिंग होनी चाहिए। जो मेन हेडिंग है वो 14 की होनी चाहिए। जो इसमें जो स्पेस है वो डबल स्पेस होनी चाहिए, 2.0 होनी चाहिए। और जो इसमें आपने मार्जिन रखना है, अ, जो इसमें आप मार्जिन रखेंगे वो आपने जो है यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वन लेफ्ट जो आपने रखना है वो 1.5 रखना है। ठीक है, ये इस तरह से जो है आपका टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इस तरह से ये जो है ये सेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपकी APA सेटिंग, APA फॉर्मेटिंग। अब इसमें जो है ये उन्होंने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड असाइनमेंट्स ऑन योर अप्रूव्ड रिवाइज टॉपिक फॉर रिसर्च। अब इसमें चूंकि ये आपका प्रोजेक्ट है, जो आपकी प्रीवियस असाइनमेंट थी उसका अभी रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने उसकी जो प्रीवियस असाइनमेंट्स होती हैं वो भी आपने इसमें ऐड करनी है। जैसे कि आपकी जो असाइनमेंट नंबर 2 थी वो आपकी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पे थी। चैप्टर नंबर 2 था उसमें इंक्लूडेड लिटरेचर रिव्यू का, वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। देन आप अपनी असाइनमेंट नंबर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी वाली इसमें ऐड करेंगे। और अप्रूव टॉपिक जो है वो आपने मस्ट जो है वो लिखना है अपने टाइटल पेज पे। और नेक्स्ट जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी असाइनमेंट नंबर 4, जो है आप अपने डाउनलोड फाइल्स में देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप बना सकते हैं। लेकिन जो आपको इंस्ट्रक्शंस इस फाइल में दी गई हैं आपने इसके अकॉर्डिंगली ही बनानी है। उस असाइनमेंट के जो है वो आप सैम्पल को विजिट कर सकते हैं, आपके LMS पे डाउनलोड फाइल में मौजूद होगी। तो इसमें क्या करना है जी, अपने प्रोजेक्ट पे अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी राइट करनी है, जो भी आपका टॉपिक है। हाउ यू डिज़ाइन योर रिसर्च इट्स यूजुअली एड्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें आपने ये वाली हेडिंग्स जो हैं वो इंक्लूड करनी है, जिसमें आपने रिसर्च डिज़ाइन बताना है, रिसर्च मेथड बताना है कि किस टाइप की जो है वो आपकी रिसर्च होगी, क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी। पॉपुलेशन का बताना है कि आपकी जो आप जो रिसर्च कर रहे हैं, आपका जो टॉपिक है उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं, या जो भी आपका जो सिटी है। ठीक है, आप उनके जो है वो सेकेंडरी स्कूल ले रहे हैं या यूनिवर्सिटी ले रहे हैं,
या जो है वो एलिमेंट्री स्कूल ले रहे हैं, तो वो सारा जो है आपकी पॉपुलेशन आ जाती है। इसी तरह से आपने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है। सैम्पलिंग टेक्निक में दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक प्रोबेबिलिटी होती है, दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये सारा आपने बताना है। अगर आपने STA 630 सब्जेक्ट पढ़ा हो तो वो जो है उसमें आप पढ़ के आए होंगे कि प्रोबेबिलिटी में ये वाली टाइप्स आती है, नॉन प्रोबेबिलिटी में ये टाइप्स आती हैं। सैंपल साइज जो है आपने वो बताना है कि जी आप कितने लोगों से डाटा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि इतने कम टाइम में हम इतने ज़्यादा लोगों से डाटा कलेक्ट करें। सो हम जो है उसका छोटा सा पार्ट पॉपुलेशन का हम ले लेते हैं, सब पार्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी इंस्ट्रूमेंटेशन से मुराद ये है कि आपने डाटा कलेक्ट किस तरह से करना है। आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आप लोगों से राय जो है वो किस तरह से लेंगे। अगर आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है तो आप इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, आप लोगों से क्वेश्चनिंग करेंगे और इंटरव्यू के थ्रू जो है उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे। अगर आपने जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है तो आपने लोगों से राय लेनी है, आपने अपने जो वेरिएबल हैं आपके रिसर्च के आपने उनको मेजर करना है, तो उस पर आप ओपिनियन लेंगे तो ऑब्वियसली आप सर्वे मेथड यूज़ करेंगे और लोगों से मतलब जो भी आपकी पॉपुलेशन है उनसे आप पूछेंगे कि मतलब लिकर स्केल को यूज़ करते हुए एग्री डिसएग्री इस तरह के स्टेटमेंट्स बना के। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का मैंने आपको बता दिया फोर्थ असाइनमेंट में कि जी आप रिलायबिलिटी किस तरह से चेक करेंगे। टाइम फ्रेम का आपने बताना है कि आप मतलब आपका जो ये टाइम पीरियड है क्या ड्यूरेशन होगी रिसर्च प्रोजेक्ट की, ठीक है। अब रिसर्च डिजाइन जो है आपने यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट बाय गिविंग डिटेल्स ऑफ ऑल दी सब हेडिंग्स। आपने जो रिसर्च डिजाइन बताना है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली वो आपने इस तरह से जो है वो आप टेबल बनाएंगे, ठीक है। अगर ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप कंप्लीट टेबल बताएं, सिर्फ जो है उन्होंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया हुआ, आप टेबल में भी बता सकते हैं और आप जो है वैसे लिख के भी एक पैराग्राफ है भी क्या आपकी जो रिसर्च है वो एक्सप्लोरेटरी होगी या एक्सप्लेनेटरी होगी या डिस्क्रिप्टिव होगी। इसी तरह से उसका पर्पस क्या होगा, टाइम फ्रेम क्या होगा, डाटा टाइप जो है किस तरह का होगा, एग्जाम्पल आपकी उन्होंने आपको बताई हुई है। अब इसमें जो है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन है, तो अगर आपने ये जो है अगर आपने बताना है कि मेरी जो रिसर्च है वो एक्सप्लोरेटरी है तो आपने इसकी रीज़न भी देनी है ये क्यों है, ठीक है। और इसका टाइम फ्रेम क्या हो सकता है, जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे वो क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा, ठीक है। तो ये सारा जो है आप इस तरह से बताएंगे। एक्सप्लोरेटरी को मैं आप बता देती हूँ कि ये एक ऐसी रिसर्च होती है जिसको कंडक्ट किया जाता है टू एक्सप्लोर प्रॉब्लम, यानी कि जो आपने टॉपिक लिया है वो आप रिसर्च कर रहे हैं तो ये बेसिकली आपकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आप उसका एक फेनोमिना है जिसको आप जो है देखना चाह रहे हैं कि जी अगर मैं देखें अगर जॉब सेटिस्फेक्शन है तो टीचर की परफॉर्मेंस पे क्या असर होगा, कि अगर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है मतलब उसकी, तो फिर जो है वो टीचर की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। तो ये इस तरह से हमारे दो वेरिएबल हो जाते हैं, हम उसको जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लोरेटरी में ये होता है कि जो आपका फिनोमिना है जो आपकी प्रॉब्लम है वो क्लियरली डिफाइन नहीं होती, ठीक है। तो ये इट हेल्प्स जनरेट आइडियाज, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स और फार्मूलेट हाइपोथेसिस। तो इसका ये पर्पस है कि आप प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको डिफाइन कर सकें। और इसमें जो मेथड जो है वो कॉमनली जो यूज़ किया जाता है वो लिटरेचर रिव्यू होता है, फोकस ग्रुप होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब ये देखें जी जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी जो है वो वांट्स टू अंडरस्टैंड के जो स्टूडेंट्स हैं कि वो क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में। तो रिसर्चर्स जो है वो कंडक्ट करते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप। अब फोकस ग्रुप में मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी कि आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी क्योंकि आपकी बेस नहीं है। फोकस ग्रुप में ये होता है कि जैसे आप इसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बताऊं, जैसे ये टीवी में टॉक शोज होते हैं कि वो बैठे होते हैं, एक पैनल उनका बना होता है, 4-5 लोग बैठे होते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, उनसे राय ले रहे होते हैं।
टॉक शोज आप जस्ट इसकी एग्जांपल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फोकस ग्रुप में आ जाता है। इंटरव्यू में ये होता है कि जैसे ये अगर हम अपने जो है वो बात करें रोजमर्रा रूटीन में, तो ये जो जिनके ये प्राइम मिनिस्टर या ये इस तरह के जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं। इनको पहले से पता होता है कि हमसे ये क्वेश्चनिंग होगी और हमने इस तरह के आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ये जो हमारी आ जाती है, ये हमारी एक रिसर्च होती है। ये जो एंकर वगैरह बैठे होते हैं, ये एक रिसर्च कर रहे होते हैं, उनसे मतलब क्वेश्चनिंग वगैरह इंटरव्यू करके, ये स्ट्रक्चर टाइप के इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होते। तो जब हमने अगर रिसर्च करनी, अगर हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो फिर हमने जो है उसका पहले से हम बता देते हैं पार्टिसिपेंट्स को, जी हमने ये क्वेश्चन करने हैं, और फिर जो है वो उस तरह से उसके आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं और फिर हम उसका थीमेटिक एनालिसिस कर लेते हैं। इस तरह से होता है। खैर ये बातें आपको इतनी इजीली समझ नहीं आएंगी, क्यों? क्योंकि आप लोगों की बेस नहीं है स्टूडेंट्स की। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। तो एक्सप्लेनेटरी में ये होता है, इसको हम कैजुअल रिसर्च भी कहते हैं। इज कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये दो वेरिएबल्स के दरमियान काज एंड इफेक्ट को जो है वो देखने के लिए ये रिसर्च डिजाइन जो है वो यूज किया जाता है। आप ये देखें जी, ये इसमें एग्जांपल भी आप उन्होंने आपको बताई हुई है, इम्पैक्ट ऑफ गेमिफिकेशन ऑन स्टूडेंट एंगेजमेंट। ठीक है, कि जो हम अगर गेम्स के थ्रू या इस तरह स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, तो उनका जो स्टूडेंट की इंगेजमेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का बताना है जी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है, इसका मतलब ये होता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, फेनोमेना और सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें जैसे आपकी जो रिसर्च आ जाती है, इसमें जो मेथड होता है हमारा डाटा कलेक्शन का, वो होता है क्वांटिटेटिव होता है, सर्वे होता है। ठीक है, और इसमें जो आपने डाटा कलेक्शन करना होता है वो गूगल फॉर्म के थ्रू करना होता है। तो ये आपने टेबल नहीं बनाना, आप टेबल भी बना सकते हो, लेकिन इसमें आपने तीनों टाइप्स ही लेनी है। आपने जो टाइप लेनी है वो आपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली लेनी है। ठीक है, तो टॉपिक के अकॉर्डिंगली आप बताएंगे। फिर जो है आप उसमें एक टेबल, एक लाइन, एक रो बना लें, या आप उसको जो है एक पैराग्राफ की सूरत में बना लें। ठीक है, लेकिन आपने डिस्क्राइब जो है वो इसी तरह से करना है कि आपकी टाइप भी हो, आपका पर्पस भी हो, क्लियरली डिफाइन, और टाइम फ्रेम हो, और डाटा टाइप हो, और एग्जाम्पल भी। एग्जाम्पल जैसे आप अपना टॉपिक बता सकते हैं कि हमारा ये वाला टॉपिक है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। ठीक है, इसका टाइम फ्रेम ये होगा, और हम इस तरह से डाटा कलेक्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ रिसर्च मेथड है। रिसर्च मेथड में आपने बताना है आपकी जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी। ठीक है, तो इसमें जो है आप देख लें, उसके बाद आपने रिसर्च मेथड का बताना है जी। मेरी ये वाली रिसर्च होगी, क्वांटिटेटिव होगी, तो आपने उसको ये क्लियरली डिफाइन करना है, अपने रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंगली बताएंगे। अगर क्वालिटेटिव होगी तो ये आपने ये उसकी डेफिनेशन बता के और वो सारा जो है आप बताएंगे। फिर उसके बाद जो है सोर्स ऑफ डाटा भी इसमें आप बताएंगे कि सोर्स ऑफ डाटा में ये आ जाता है कि आप डाटा कलेक्ट जो है वो किस तरह से करेंगे। वैसे जो डाटा सोर्स होता है वो दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में ये होता है जो हम डाटा जाके खुद कलेक्ट करते हैं बाय फेस, और सेकेंडरी में ये होता है जी जो हम रिसर्च से या किसी वेबसाइट से हम डाटा उठा लेते हैं। तो ये वाली टाइप्स होती हैं। इसी तरह से जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में आपका टॉपिक में क्लियरली डिफाइन होगा जी आपकी जो स्टडी है वो स्टूडेंट्स पे है या टीचर्स पे है। अगर स्टडी स्टूडेंट्स पे है तो ऑब्वियसली जो आपकी पॉपुलेशन होगी वो स्टूडेंट्स होंगे। हाई सेकेंडरी स्कूल मतलब हाई स्कूल के स्टूडेंट हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, ये आपका टॉपिक डिटरमिन करता है। इसी तरह से जो पॉपुलेशन आपने लिखनी है ये आपने उनको डिफाइन किया हुआ उन्होंने, तो ये आपने पॉपुलेशन आपने बता देनी है। उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक आपने बता देनी है कि आप जो सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे वो रैंडम यूज़ करेंगे या फिर जो है वो स्ट्रेटिफाइड आप यूज़ करेंगे या कन्वीनियंस यूज़ करेंगे। ठीक है,
स्ट्रेटिफाइड में ये होता है जी आप स्ट्रेटा बना लेते हैं। अगर आपने जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से जो है वो स्टूडेंट से डाटा लेना है तो आप वो जेंडर के अकॉर्डिंगली लेंगे, उनका ग्रुप बना लेंगे। एकेडमिक ईयर का जो है अगर आपने उसमें ऐड किया हुआ है तो उसके ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बस स्ट्रेटा बना के जो है वो उनकी वो सैम्पलिंग की जाती है। ये आप देख सकते हैं अगर उनकी क्लासेस जो है वो मैंशन इस तरह से कन्वीनियंस में ये होता है कि हम जिन पार्टिसिपेंट से इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं वो हमारा जो है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में आ जाता है। पर्पसिव में ये होता है कि हमें जो है एक स्पेसिफिक अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो है वो हमें जो है वो डाटा कलेक्ट करना होता है, तो उसमें पर्पसिव आ जाता है। जैसे इसमें अगर स्पेशल एजुकेशन पे अगर आपकी या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स पे जो है वो रिसर्च है तो ओबियसली जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे वो स्पेशल एजुकेशन के डिपार्टमेंट से करेंगे। ठीक है, या इसी तरह से अगर आपकी कोई सिगरेट नोशी पे है तो आप ओबियसली जो है वो सिगरेट नोशी है, इस तरह कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया आ जाता है तो फिर आप जो है वो पर्पसिव सैम्पलिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनर है। तो इसमें ये है कि अगर आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव है तो आपने जो क्वेश्चनर टूल यूज करना है। अगर आपकी रिसर्च क्वालिटेटिव है देन जो है आप इंटरव्यू यूज करेंगे, इंटरव्यू गाइड यूज करेंगे जिसमें आप क्वेश्चन बनाएंगे और बाद में जो है पार्टिसिपेंट से जो है वो एक क्वेश्चन करके जो है वो उस पर डाटा कलेक्ट करेंगे और थीमेटिक एनालिसिस होगा इसमें। सो ये आपकी जो रिसर्च की डाटा नेचर की जो ये टाइप है ये डिटरमिन करता है आपका टॉपिक, कि आपका टॉपिक जो है वो बताएगा कि जी आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, आपकी रिसर्च टाइप कौन सी होगी। इसी तरह से जो है अगर आपने डेवलप करना है तो सर्वे का जो है आप लिकर्ट स्केल यूज करेंगे, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल, और इसकी आप सिक्योरिंग भी जरूर करेंगे, मस्ट करेंगे क्योंकि एसपीएस में जो है वो ये जरूरी होती है। ये मैंने असाइनमेंट 4 में गाइड किया हुआ है, बताया भी हुआ है। और नेक्स्ट जो है इसका आ जाता है जो आपने हेडिंग इंक्लूड करनी है वो रिलायबिलिटी की करनी है। ठीक है, अगर तो आपको एडाप्टेड स्केल मिलते हैं आपके वेरिएबल्स पे कि जो रिसर्चर्स ने यूज़ किए हों तो देन वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं मिलते तो अडोप्टेड यूज़ करें, देन आपने एसपीएसएस के थ्रू जो है उसका आपने रिलायबिलिटी चेक करनी है। डाटा कलेक्शन आप बताएंगे कि वो आप किस तरह से करेंगे। असाइनमेंट 4 का मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब अगेन कर देती हूँ क्योंकि उसमें वॉइस का इशू था और उसमें आप वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने वो सैम्पल भी शेयर किया हुआ है और वो बताया भी हुआ है। ठीक है, ये आप यहाँ पे आके यूट्यूब चैनल कंटेंट में जो है आप देख सकते हैं। ये अच्छा, ये पायलट टेस्टिंग जो है ये आपने करनी है अगर आप जो है खुद क्वेश्चनर डेवलप करें। 30 रिस्पोंडेंट से डाटा लेके उनकी रिलायबिलिटी आप चेक करेंगे यूजिंग एसपीएसएस, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। अगर आपके वेरिएबल पे आपको स्केल मिल रहा है तो आप जो है वो स्केल यूज कर सकते हैं, उसमें डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आप इस तरह से ऐड करेंगे और ये इस तरह से आपने टेबल बना के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपना इंस्ट्रूमेंट डेवलप करेंगे। आपको मैं असाइनमेंट नंबर 4 का बता रही हूँ। ठीक है, और इस तरह से जो है वो गूगल फॉर्म बनाना है, ये सारा मैंने आपको मेथड बताया हुआ। ये वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा और एसपीएसएस का भी मैंने आपको बताया हुआ है कि एसपीएसएस में जो है वो आपने इस तरह से जो है वो कोडिंग करनी है और जो है वो आपने रिलायबिलिटी जो है इस तरह से चेक करनी है। तो ये वीडियो आप मस्ट वॉच कीजिएगा। और नेक्स्ट जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेड के लिए मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड लक ऑल।